Students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor in Botany, Government Bangal College, डीडवाना। वॉल्वॉक्स का लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। इसका नेक्स्ट भाग हम वॉल्वॉक्स के पार्ट 4 में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन और इसका जर्मिनेशन। दोनों सेक्स ऑर्गन्स हमने पढ़ लिए थे, इनका विकास पढ़ लिया था, कैसे बनते हैं, एंथ्रीडियम एंड oogonia। अब इससे आगे का भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, जब दोनों सेक्स ऑर्गन्स पूर्णतया विकसित हो गए, मैच्योर हो गए, उसके बाद होना है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम एंथ्रीडियम, द एंथेरोजॉइड स्विम फ्रीली ऑन सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू chemotactic response. The entherozoids reach the oogonia. एंथ्रीडियम से निकलकर जो एंथेरोजॉइड्स हैं वो पानी की सतह पर फ्रीली तैरने लगते हैं, और ड्यू टू कीमोटैक्टिक रेस्पॉन्स यानी कि कुछ ऐसा केमिकल के संदर्भ में जो मूवमेंट होता है वो कीमोटैक्टिक कहलाता है। किसी भी रसायन के संबंध में होने वाला किसी भी चीज़ का मूवमेंट प्लांट में कीमोटैक्टिक कहलाता है, यानी कि oogonia से कुछ ऐसा केमिकल स्रावित हो रहा है जो इन एंथेरोजॉइड्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ये एंथेरोजॉइड्स oogonia पर पहुंचते हैं। सम एंथेरोजॉइड्स एंटर ईच oogonia। एक oogonia के अंदर कई एंथेरोजॉइड्स एंटर होते हैं। ओनली वन एंथेरोजॉइड एंटर इनसाइड द oogonia थ्रू रिसेप्टिव स्पॉट। और केवल एक एंथेरोजॉइड जो oogonia या एग के ऊपर जो रिसेप्टिव स्पॉट है, उस रिसेप्टिव स्पॉट से oogonia के अंदर या एग के अंदर प्रवेश करता है। आफ्टर दिस प्लाज्मोगेमी, यानी कि प्लाज्मोगेमी क्या है, दो जीव द्रव्यों का या दो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का आपस में फ्यूजन जो है वो प्लाज्मोगेमी कहलाता है। गेमी मीन्स जुड़ना, प्लाज्मो मीन्स जो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म है उनका जुड़ना। तो सबसे पहले जब एंथेरोजॉइड oogonia या एग के अंदर एंटर हुआ तो पहले दोनों के साइटोप्लाज्म मिलेंगे, सीधा न्यूक्लियस फ्यूजन नहीं होता। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट इज कैरियोगेमी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस। तो प्लाज्मोगेमी क्या हो गई, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का साइटोप्लाज्म आपस में मिला वो प्लाज्मोगेमी कहलाया। इसके बाद कैरियोगेमी, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस या नट, और गेमी मीन्स फ्यूजन, तो जुड़ना। तो जब मेल और फीमेल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुए तो कैरियोगेमी हुई, जिसके फलस्वरूप द रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। एक द्विगुणित, दोनों जो आप देख रहे हो, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बने, सेक्स सेल्स बनी, गैमीट बने, और एग, एंथेरोजॉइड और एग जो बना वो दोनों हैप्लॉइड थे। तो उसके बाद उन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट या युग्मनज बनेगा, जिसको oospore भी बोलते हैं। ठीक है, oosphere एग कहलाता है, स्पोर जहां है दैट इज जाइगोट या युग्मनज कहलाता है। The diploid zygote secretes a 3-layered thick wall. जाइगोट बनने के बाद जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए तो जाइगोट जो बना है, ये जाइगोट अपने चारों ओर एक मोटी 3 स्तर वाली 3 स्तरीय मोटी वॉल बना लेता है। द लेयर्स ऑफ द वॉल आर एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर एंड इंडोस्पोर। इन लेयर में जो सबसे बाहर है वो एक्सोस्पोर कहलाती है या भाई बत्ती, जो बीच में है वो मीजोस्पोर मध्यबित्ती, और जो इंडोस्पोर जो सबसे अंदर है वो इंडोस्पोर कहलाती है। द आउटर एक्सोस्पोर इज थिक, जो आउटर बाह्य भित्ति है वो सबसे ज्यादा मोटी होती है इनमें से। इट मे बी स्मूथ, ये चिकनी हो सकती है, जैसे वॉल्वॉक्स ऑरियस में, यानी कि कुछ नहीं है, बिल्कुल चिकनी बॉल जैसी है। और स्पाइनी, दैट इज कांटे युक्त हो सकती है, किसमें, जैसे वॉल्वॉक्स ग्लोवेटर के अंदर। देखिए कांटे युक्त कैसे हो सकती है, ये जो पूरी भित्ति है वो इस तरीके से इसके ऊपर कांटे निकले हुए होंगे, या फिर ये बिल्कुल चिकनी होती है।
द मीजोस्पोर्स एंड इंडोस्पोर्स आर थिन एंड स्मूथ। जो मध्य भित्ति और आंतरिक भित्ति है वो कैसी है, पतली है और स्मूथ है, चिकनी है। द वॉल्स कंटेन न्यूमरस पिगमेंट हेमेटोक्रोम विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू द जाइगोट। वॉल के अंदर क्या होता है, हेमेटोक्रोम नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इस जाइगोट या ये पूरा जाइगोट लाल रंग का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। द जाइगोट्स आर रिलीज बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट कॉलोनी। जब विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशंस में, तो इतना बनने के बाद ये जाइगोट जब पेरेंट कॉलोनी या मात्र जो हमारी कॉलोनी है वो मर जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, उस समय ये जाइगोट फ्री होता है। इसीलिए इसने अपने चारों ओर अपने को बचाए रखने के लिए विपरीत परिस्थितियों से चारों ओर मोटी भित्ति बनाई है। तो ये जाइगोट उस समय रिलीज होता है। द जाइगोट्स आर रिलीज बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट कॉलोनी। देन जाइगोट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ डोरमेंसी। इसके बाद ये जाइगोट कुछ विश्राम अवस्था में चला जाता है, क्योंकि अभी कंडीशंस जो हैं इतना बनने के टाइम तक अनुकूल नहीं है जीवन के लिए इसके, इसलिए ये डोरमेंसी या सुप्तावस्था या विश्राम अवस्था में चला जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है तो जीने के लिए फिर उसको परिस्थितियां अनुकूल चाहिए। तो जब तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं आ रही है तो जीवन को कैसे बचा रहा है वो उसने चारों ओर मोटी भित्ति बनाई है अपने, और अपने अंदर भोजन काफी मात्रा में एकत्रित है उसके, क्योंकि एग था, एग में पाइनोनाइट्स बहुत थे तो भोजन बहुत था, तो उसके द्वारा ये सुप्तावस्था में पड़ा रहता है। और दोबारा से फिर इसका आगे हम अब डिटेल आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ये देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये पहला जो डायग्राम हम वहाँ नहीं बना पाए थे क्योंकि इसमें से कट करना मुश्किल होता है हमारे लिए। तो ये ऊगोनियम विकसित हुआ है पहला। ठीक है, कोशिका बड़ी होकर नीचे लटक गई। अब आप ये देख रहे हैं, ये देखिए फ्लास्क शेप जैसा लग रहा है, इसलिए इसको फ्लास्क शेप बोला जाता है। ये काफ़ी नीचे वजन होने की वजह से लटक जाती है, क्योंकि इसके अंदर फूड भी काफ़ी मात्रा में बन रहा है। और इसके इस सिरे पर ये यहाँ पर ग्राही क्षेत्र होता है, रिसेप्टिव स्पॉट होता है। तो जब पानी में तैरता हुआ एंथीरोजॉइड इसके अंदर देखिए, ये एंथीरोजॉइड्स प्रवेश किए हुए हैं इस ऊगोनियम के अंदर। इनमें से कोई एक इससे फ्यूज करेगा, एक के अंदर प्रवेश करेगा, तो पहले प्लाज्मोगैमी होगी, और प्लाज्मोगैमी के बाद जब दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो कैरियोगैमी होती है, जिससे फिर ये डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट देखिए यहाँ पर कांटे वाला इसने दिखाया है, ये स्मूथ भी हो सकती है भित्ति, और ये जाइगोट इस पूरी कॉलोनी के मरने के बाद ही पानी में फ्री हो जाता है। फ्री होके कुछ देर के लिए सुप्तावस्था में चला जाता है। ठीक है, ये जाइगोट था। इसके बाद जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। द डोरमेंट जाइगोट जर्मिनेट्स ऑन अप्रोच ऑफ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। जब वातावरणीय परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं जीवन के लिए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी की व्यवस्था हो जाती है, तब ये जो सुप्तावस्था में जाइगोट या युग्मनज पड़ा था ये अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है। The diploid nucleus of zygote undergoes meiotic division forming 4 haploid cells। देखिए, क्योंकि एल्गी में आपने पढ़ा कि इसका जो मुख्य पौधा होता है वो हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफिटिक होता है। इसकी जीवन चक्र में बहुत कम समय के लिए ये डिप्लॉइड अवस्था आती है। तो जैसे ही जीवन स्टार्ट होना है उस समय सबसे पहले इसके डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो द्विगुणित इसका केंद्रक है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है? 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। द आउटर 2 layers ऑफ जाइगोट बर्स्ट एंड द इनर लेयर बिकम आउट एज वेसिकल। जो बाह्य भित्ति और मध्य भित्ति है इसके बाद वो फट जाते हैं और जाइगोट बस्ट हो जाता है, फूट जाता है। जो इनर लेयर है वो एक थैली के रूप में बाहर निकल आती है, और ये चारों कोशिकाएं इस थैली में जाइगोट से बाहर निकल आती हैं। वेसिकल मीन्स थैली।
तो जो इनर लेयर थी वो एक थैली के रूप में जाइगोट से बाहर निकलती है और ये चारों कोशिकाएं जो हैप्लॉइड बनी है, अगुणित बनी है, ये इसमें ट्रांसफर हो जाती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉलोनी फ्रॉम जाइगोट डिफर्स इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वॉल्वॉक्स। देखिए अब असली बात आएगी, जो इस जाइगोट के विभाजन से नई कॉलोनी बननी है वॉल्वॉक्स की, वो अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार से बनती है। ठीक है, सबसे पहला देखें हम इन वॉल्वॉक्स ऑरियस एंड माइनर। वॉल्वॉक्स की जो ऑरियस और माइनर स्पीशीज है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली until the cell number of colony is reached and new colony is formed as in asexual reproduction। सबसे पहले उसी तरीके से लंबवत विभाजन होते हुए इन दोनों स्पीशीज में जितनी निर्धारित कोशिकाओं की संख्या है उतनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, और वैसे ही जैसे डॉटर कॉलोनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन रही थी उसका विकास से नई कॉलोनी का निर्माण हुआ था, तो अलैंगिक जनन की तरह से ही फिर आगे नई कॉलोनी का निर्माण होता है। ठीक है, मेन बात क्या है, अभी आप तीनों को पढ़ेंगे, 2-3 स्टेजेस हैं अलग अलग स्पीशीज में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक बात कॉमन थी और उसके बाद कहाँ डिफरेंस आया। ठीक है, तो पहली बात हुई कि जाइगोट जो था, जितनी सेल बन रही थी वो लंबवत विभाजनों से जितनी कोशिकाएं इस कॉलोनी में निर्धारित हैं ऑरियस और माइनर में, उतनी डिवाइड होकर और अलैंगिक जनन की तरह से वही प्रतिलोमन के द्वारा फिर नई कॉलोनी का निर्माण करती है। इन वॉल्वॉक्स कंपेनेंसिस द प्रोटोप्लास्ट ऑफ जाइगोट डिवाइड्स टू मेक मैनी बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स। यहाँ पे कंपेंसिस में क्या हुआ कि जो जाइगोट था इससे बहुत सारे बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स बने, गतिशील ज़ूस्पोर्स का निर्माण हुआ, 2 फ्लैजिला वाले। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट डिवीजन हो गया, वो डिवीजन होता चला गया, लेकिन यहाँ पर कंपेंसिस में क्या था कि इसमें जाइगोट बहुत सारे बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स बनाता है और ओनली 1 ज़ूस्पोर सर्वाइव्स एंड ऑल अदर डिसइंटीग्रेट्स। इन बहुत सारे जो ज़ूस्पोर बन रहे थे उनमें से केवल एक जिंदा बचता है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। This zoospores comes out of the vesicle. It divides to make many cells which arrange to form a colony. ठीक है, इसके बाद जो एक ज़ूस्पोर बच गया वो थैली से बाहर आया और बाहर आकर उसने फिर विभाजित होकर कॉलोनी का, नई कॉलोनी का निर्माण किया। तीसरी स्थिति देखें, इन वॉल्वॉक्स रोजेल्टाई द जाइगोट फॉर्म्स ए सिंगल बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर। मियोसिस हुई, उसके बाद जो 4 सेल बनी उनसे केवल एक ज़ूस्पोर और बना, यानी कि बाकी 3 नष्ट हो गए, एक ज़ूस्पोर रह गया। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ ज़ूस्पोर्स डिवाइड्स एंड फॉर्म्स ए कॉलोनी। फिर ये बाइफ्लैजिलेट जो ज़ूस्पोर था वो विभाजित होकर पूरी एक कॉलोनी का निर्माण करता है। In all the method of cells divides and undergo inversion to make the mature colony। बात वही है, कॉमन बात क्या थी कि बाद में विभाजन होने के बाद अलैंगिक जनन की जो डॉटर कॉलोनियों का निर्माण हो रहा था प्रतिलोमन के द्वारा, वैसे ही डॉटर कॉलोनी का निर्माण होता है। अब ये देखिए, सबसे पहली स्थिति दिखाई गई वॉल्वॉक्स माइनर वाली। ये जाइगोट है, ये इसकी दोनों वॉल फटी और डिप्लॉयड न्यूक्लियस ये थैली में बाहर आ गया, ये थैली है। इससे एक जाइगोट बाइफ्लैजिलेट बना और फिर ये निर्माण करता है दूसरी कॉलोनी का। ये दूसरी स्थिति में ये 4 हैप्लॉइड सेल बने, फिर डिवीज़न हुआ और डिवीज़न से क्या बना, नई कॉलोनी का निर्माण हुआ, उसी तरीके से प्रतिलोमन की तरह से। ठीक है, ये अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग प्रकार से, यहाँ एक बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर बना, यहाँ पूरी कॉलोनी विभाजित होकर नई कॉलोनी का निर्माण कर रही है। लास्ट में विकसित कैसे होना है
वो सब अलैंगिक जनन की तरह से होना है। लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स इज हैप्लॉइड एल्गी। द हैप्लॉइड गैमीट्स फर्टिलाइज to make diploid zygote which divides by meiosis to make haploid cells which mature into haploid वॉल्वॉक्स। जीवन चक्र कितना सा था? क्या बात थी कि जो वॉल्वॉक्स है वो अगुणित एक शैवाल है। ये अगुणित शैवाल पर युग्मक बने जो अगुणित थे। ये दोनों अगुणित युग्मक यानी कि मेल युग्मक और नर युग्मक, चाहे आप एंथीरोजॉइड और एग कह दें, इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों के जुड़ने से, इन दोनों के संलयन से डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जाइगोट जो द्विगुणित था ये अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होकर हैप्लॉइड सेल्स वाली वॉल्वॉक्स की कॉलोनी बनाता है। ये इसका एक शॉर्ट में जीवन चक्र है जो आप बेसिक आप कह सकते हो इसको। ये देखिए, ये पूरी लाइफ साइकिल जो है डायग्रामेटिकली दिखाई गई है। ठीक है, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, कोई भी सेल जो है पोस्टीरियर पार्ट में अंदर लटक गई, ठीक है, गोनीडिया बन गया। गोनीडिया डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ, डिवाइड होते होते ये मैनी सेल स्टेज आ गई। फिर यहाँ इन्वर्जन हुआ, इन्वर्जन से नई डॉटर कॉलोनी का निर्माण हुआ जो कि मैच्योर होके पूर्ण विकसित कॉलोनी में आ गई। ये पूर्ण विकसित कॉलोनी है। इसके बाद ये नीचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऐसे ही बनानी पड़ती है अपने को, वो ग्राफिक में आपको आगे दिखाऊंगा। अभी ये डायग्रामेटिक है। कई बार एग्जामिनर केवल पूरी डिटेल ना पूछ के उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए भी कहता है। कई बार टाइम, और आपके पास कभी लिखते में टाइम कम हो कि भाई आप इतना करते आ रहे हैं, यहाँ पे अब इतना टाइम नहीं बचा, लेकिन आपको साइकिल याद है, तो ये साइकिल आप उस अगर 10 नंबर के क्वेश्चन में इतनी बनाए आएंगे तो आपको एग्जामिनर कम से कम 5 नंबर दे देगा कि इसके पास इतना टाइम नहीं बचा था कि वो उसको पूरी लिख सके, तो उसने मेरे को बना के शो कर दी है। और आप नीचे लिख देंगे कि भाई समय की कमी होने के कारण हमने ऐसा किया है, तो भी आपको एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर दे देगा। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखें। देखिए ये आपके जो है कॉलोनी है मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इससे एक तो ये देखिए, इधर आइए, इस साइड एक बार मिटा दें, फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ओवम मदर सेल, ठीक है, और इधर एंथीरोजॉइड बन रहे हैं। ये इधर से ये मेल है, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। जो साइकिल चली है इधर से ये डिवाइड होकर यहाँ ये एंथीरोजॉइड्स बन रहे हैं, ठीक है। इधर से इस साइड से जो आया है ये एग डेवलप होता हुआ आया है। विकास आपने सबका पढ़ लिया है, यहाँ मेरे को डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एग बन गया, ये एंथीरोजॉइड्स बन गए, ये इनका फ्यूजन होकर डिप्लॉयड जाइगोट बना है, दिस इज जाइगोट। इस जाइगोट से अलग अलग जाति के हिसाब से विभाजन होकर नई कॉलोनी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, हर शैवाल में आएगा उस शैवाल का। इसके बाद आगे देखें, ये ग्राफिक लाइफ साइकिल है, दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लास्ट में आपको क्वेश्चन के ये बनानी चाहिए, अगर उसने लाइफ साइकिल पूछी है तो जब डायग्राम आप शुरू में बनाते आ रहे हैं पूरी लाइफ साइकिल के अंदर, तो लास्ट में इस ग्राफिक लाइफ साइकिल को बनाना चाहिए, ठीक है। कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में एग्जामिनर कह देता है कि ग्राफिक लाइफ साइकिल ग्राफिक के द्वारा जो है वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल बताइए। तो ये देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विकास, इसमें क्या होता है, हमको स्टेजेस नहीं बनानी है बड़ी बड़ी, मेन
देखिए इसमें जो है हमको मेन खाली पॉइंट्स लिखने होते हैं। देखिए जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जितनी प्रकार से होगा उसको यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें केवल अलैंगिक जनन डॉटर कॉलोनीज के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए केवल डॉटर कॉलोनीज लिखी गई हैं। और अगर कोई सवाल होती है तो जितने भी प्रकार होते हैं वो यहाँ इस तरीके से लिख देते हैं कि डॉटर कॉलोनी बनाई और फिर उससे धीरे धीरे पूर्ण विकसित कॉलोनी का निर्माण हुआ। ऐसे ही देखिए ग्राफिक में एंथ्रीडियम, ओगोनियम, एंथ्रीरोजॉइड, एग, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, डिप्लॉइड, रिडक्शन मीन्स अर्धसूत्री विभाजन हुआ, बायोफ्लैजिलेट जूस्पोर बने, स्विमर बने, और जुबिलाइन यानी कि यंग कॉलोनी जो बनी, डॉटर कॉलोनी, और फिर उससे फुली मेच्योर कॉलोनी बनी। तो इस तरीके से एक सेक्सुअल साइकिल और ए सेक्सुअल साइकिल, और अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो वो भी हमको दर्शाना पड़ता है। ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है ग्राफिक लाइफ साइकिल ऑफ एनी शैवाल या एनी एल्गी। तो उस प्रकार से हम इसको फाइनली लास्ट में ग्राफिक लाइफ साइकिल के द्वारा इसका जीवन चक्र रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थैंक्स। वॉलबॉक्स यहाँ पूरा हो गया। अब मैं धन्यवाद करता हूँ सभी सोर्सेज का जिनसे मेरे को ये लिटरेचर प्राप्त हुआ, और कोविड काल में आपके अध्ययन के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। धन्यवाद।